नाउ अब जो हम लोग रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन। अब कार्बोनिल से कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकता है। पहले मैं जनरलाइज कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का रिएक्शन कर रहा हूं। तो जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड में मैं एल्डिहाइड ले लूं RCHO, दिस इज एल्डिहाइड। इस पर मैं अल्कोहल का रिएक्शन ड्राई HCl के प्रेजेंस में करा दूं। अल्कोहल अगर मैं R-OH ले लूं, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं HCl के प्रेजेंस में। तो ये इससे रिएक्ट करके दिस इज ROH H एंड OR-। एल्डिहाइड पर जब 1 मोल अल्कोहल का रिएक्शन ड्राई HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट को हेमी एसिटल बोलते हैं। ये रिवर्सिबल होता है, ऐसे ये बैकवर्ड डायरेक्शन इसमें भी जा सकता है। और इस पर फिर 1 मोल अल्कोहल का रिएक्शन ड्राई HCl के प्रेजेंस में करा दें R-OH HCl के प्रेजेंस में या H+ के प्रेजेंस में, तो अब ये जो प्रोडक्ट बना दिस इज RCOR-, दिस इज H एंड दिस इज OR-। अब बनने वाले प्रोडक्ट को एसिटल बोलते हैं। तो एल्डिहाइड पर अल्कोहल का रिएक्शन ड्राई HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो हेमी एसिटल और फिर हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है। और एसिटल की मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं तो रिएक्शन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर से हमें एल्डिहाइड और अल्कोहल अलग से मिल जाएगा। कैसे होता है डिस्कस करते हैं। बट अगर मैं एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लूं, कीटोन का फार्मूला RCOR, इस पर भी अल्कोहल का रिएक्शन R-OH H+ के प्रेजेंस में HCl के प्रेजेंस में। नाउ जो प्रोडक्ट बना दिस इज RCR, दिस इज OH एंड दिस इज OR-। अब बनने वाले प्रोडक्ट को हेमी कीटल कहते हैं। तो कीटोन पर जब 1 मोल अल्कोहल का रिएक्शन हुआ एसिडिक मीडियम में तो हेमी कीटल बन गया। अब इस हेमी कीटल पर फिर से अल्कोहल का रिएक्शन करा दें R-OH H+ के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बना दिस इज RCR, दिस इज OR- एंड दिस इज OR-। अब बनने वाले प्रोडक्ट को कीटल कहते हैं। और कीटल की हाइड्रोलिसिस H+ के प्रेजेंस में यानी एसिडिक मीडियम में करा दें तो फिर से हमें कीटोन और अल्कोहल मिल जाएगा। अब ये होता कैसे उसको डिस्कस करते हैं। मैंने जनरलाइज कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया ऐसे CO, HCl से H+ आके जुड़ गया, इस पर H+ को O ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ऐसे बन गया दिस इज C डबल बॉन्ड O पे आ गया प्लस। अल्कोहल इस पर अटैक कर देगा R-OH, अल्कोहल O ने अपने लोन पेयर से इस पर अटैक किया, O ने इसको लोन पेयर दे दिया। अब ऐसे बन गया दिस इज OH एंड दिस इज OR-, O पे प्लस। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखेगा नहीं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H+ निकल गया। अब H+ निकल गया तो फिर ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज COH OR-। अब अगर एल्डिहाइड लेंगे तो हेमी एसिटल बनेगा, अगर कीटोन लेंगे तो हेमी कीटल बनेगा। अब अगर अल्कोहल फिर से इस पर अटैक कर दे एसिडिक मीडियम में तो H+ एसिडिक मीडियम से आ गया, जाके O पर अटैक कर दिया, O ने अपना लोन पेयर H+ को दे दिया यहां पर। नाउ ऐसे बना दिस इज C OR-, दिस इज OH2+। अब वाटर जैसे ही निकला इस पर फिर से अल्कोहल ने अटैक कर दिया, दिस इज R-OH, O पर 2 लोन पेयर। वाटर निकला, O ने अपना लोन पेयर दे दिया, फिर से बन गया दिस इज C OR O पे प्लस R-। अब O+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, H+ निकल गया, -H+, दिस इज OR- एंड दिस इज OR-। नाउ ये प्रोडक्ट बन गया। तो आपने फाइनली मैकेनिज्म भी देख लिया कि किस तरह से पहले हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है, फिर फाइनली एसिटल या कीटल बन जाता है।
और एसिटल या कीटल पर अगर मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दूं तो फिर से वो एल्डिहाइड और कीटोन में बदल जाता है। ये एसिटल या कीटल था जिसमें 2 OR ग्रुप जुड़े हुए थे। ये ईथर है, दिस वन इज ईथर, ये ROR, ये एथिल पार्ट है। और ईथर की हाइड्रोलिसिस करा दूं मैं H+ और H2O के प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इधर HNOH, यहां भी ऐसे HNOH, नौ भी ऐसे बन गया, दिस इज OH NOH प्लस 2 मोल ऑफ R-OH, ऐसे बन गया। अब एक कार्बन पर 2 OH, तुरंत वाटर निकल जाएगा यहां से, H2O निकल गया, नाउ कार्बोनिल कंपाउंड बन गया प्लस H2O। तो एसिटल या कीटल जो ये बना, इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं तो फिर से ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल से रिएक्ट करता है, जिसमें एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल और हेमी कीटल बन रहा था। अब जैसे ये कीटोन है, इस पर मैं इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करा दूं, अगर लिमिटेड इथाइल अल्कोहल है C2H5OH H+, हेमी कीटल, एक्सेस में है तो कीटल, नाउ इससे ये बन गया, दिस इज OC2H5, यहां भी C2H5O, यहां पर जो रिएक्शन हुआ दिस इज OH OC2H5, इस तरीके से ये एल्डिहाइड है। इस पर मिथेनॉल का रिएक्शन एक्सेस ऑफ एसिडिक मीडियम में करा दें, नाउ दिस इज H OCH3 and OCH3, इस तरीके से। अब जैसे एक साइक्लिक कीटल है ऐसे, दिस इज OC2H5, दिस इज OC2H5, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें H+ H2O से, तो आप देखिए ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे ब्रेक हो गया, H OH H OH, एक कार्बन पर 2 OH, वाटर निकल गया, नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट प्लस 2 मोल ऑफ C2H5OH, इस तरह से हो जाता है। अब अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन करा दें, जैसे ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन करा दें तो हमें एसिडिक मीडियम में, तो हमें प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा। और इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कराने पर फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। किसी कार्बोनिल ग्रुप को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो हमें वहां पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन करा देंगे, और हमें अगर फिर से उसको कार्बोनिल में बदलना है तो हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, फिर से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर से हमें कार्बोनिल मिल जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जैसे एक कंपाउंड ये है, ये हमें इस कंपाउंड को कन्वर्ट करना है, यहाँ OH इसमें, तो अगर मैं इस कंपाउंड पर LiAlH4 या NaBH4 का रिएक्शन कराऊंगा तो दोनों O को OH में रिड्यूस कर देगा, इसको भी और इसको भी, बट हमें सिर्फ इसको रिड्यूस कराना है, तो मैं डायरेक्ट इस पर LiAlH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज नहीं कर सकता। अब इसके लिए हमें इस कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा। ये मोर हिंडर्ड है या लेस हिंडर्ड है, तो इस पर मैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराऊंगा एसिडिक मीडियम में, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपने को पता है वहीं पर होता है जहां हिंड्रेंस कम होता है, लेस हिंडर्ड साइड पे पहले होता है। तो अब क्या हुआ कि ये कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया, दिस डबल बॉन्ड O, और यहाँ प्रोटेक्शन ऐसे हो गया।
अब इस पर मैं LiAlH4 का रिएक्शन करा दूं तो जो O है वो OH में बदल गया, ऐसे हो गया। अब इस पर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगा H+H2O के प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता जाएगा और ये भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ H और OH, यहाँ भी H और OH, एक कार्बन पर 2 OH, वाटर निकल गया। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट और साथ में इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो हमने और आपने देखा कि कैसे किसी कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल से कराया जा सकता है। सपोज जैसे मैं एक कंपाउंड ए ले लूं और अपने को इस कंपाउंड को कन्वर्ट करना है PHOH H। तो अपने से बोला जाए कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं बोलूं कि अगर इस कार्बोनिल पर मैं PH-MgBr का रिएक्शन करा दूं तो PH माइनस जाके इस पर अटैक करेगा O माइनस, फिर वो एक्वस मीडियम में H+ लेके OH में बदल जाएगा। बट ये रिएक्शन इतना इजी नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि PH-MgBr का रिएक्शन इस एल्डिहाइड पर ज्यादा फास्ट होगा कीटोन से। तो अगर PH-MgBr यहाँ पर रिएक्ट करेगा बट उससे पहले वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा। अब हमें यहाँ पर रिएक्शन नहीं कराना है, तो इसका मतलब हमें इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा और इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कराने के लिए हम यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज करेंगे। और इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा एल्डिहाइड पर फास्ट होता है और कीटोन में भी उस कीटोन पर जो लेस हिंडर्ड हो, जैसे कि ऊपर में हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले मैं इस कंपाउंड पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा दूंगा। तो अब जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे हो गया, इस डबल बॉन्ड O H दिस वन। अब इस पर PH-MgBr का रिएक्शन करा दें। और PH-MgBr में PH माइनस MgBr प्लस, ये अटैक किया O माइनस, दिस इज PH OMgBr प्लस, दिस इज H। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें H+ और H2O के प्रेजेंस में। अब ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा ऐसे से, यहाँ H और OH, उसी तरह ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। तो फाइनली हमें प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इथाइलिन ग्लाइकॉल से किसी कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल से रिएक्ट करके हेमी एसिटल या कीटल बना लेता है। अब अगर वो रिएक्शन साइक्लिक कंपाउंड में हो तो कैसे होगा? जैसे सपोज करें कि एक कंपाउंड ये दिया गया, दिस इज OH, इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, देन व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? तो इट्स सिंपल। अब ये इससे जाके रिएक्ट कर लेगा एसिडिक मीडियम में, H+ जाके कार्बोनिल पर रिएक्ट किया, ये ऐसे बन गया डबल बॉन्ड O पे प्लस, दिस इज OH, O पर लोन पे, O का लोन पे इस पर अटैक कर देगा, ऐसे ले लिया। अब जो रिंग बन गई, नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 मेंबर रिंग। OH और O ने इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो इस O पे प्लस चार्ज आ गया। अब O+ इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, H+ निकल जाएगा और द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन।
दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। नाउ दिस इज साइक्लिक हेमीकीटल। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड का अल्कोहल से रिएक्शन कैसे होता है। अब अगर मैं ये कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड RCHO ले लूं और इथाइलिन ग्लाइकॉल में जो दोनों ऑक्सीजन थे उसको सल्फर से रिप्लेस कर दूं तो ये ऐसे बन जाएगा। अब एसिडिक मीडियम में इसका प्रोडक्ट ऐसे बन गया, दिस इज RCH। नाउ यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। अब इस पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा दूं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे CH3Li C2H5Li, स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ये ले लिया, दिस वन इज CH3Li, CH3 माइनस Li प्लस, या C2H5Li या PHLi का रिएक्शन करा दूं ऐसे, तो ये जाके इस H पर अटैक कर देगा, H प्लस में निकल गया। नाउ दिस इज RC माइनस S। यहाँ पर एनायन स्टेबलाइज बना क्योंकि ये माइनस सल्फर के d ऑर्बिटल में रिजोनेंस शो कर सकता है ऐसे, दिस इज RC S डबल बॉन्ड और इस S पे माइनस आ गया, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। अब इसका रिएक्शन अगर मैं किसी CH3Cl से या किसी भी 1 डिग्री 2 डिग्री हेलाइड से करा दूं, या माइनस इस पर अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, ये ऐसे बन गया, दिस इज RC CH3S, ऐसे हो गया। अब इस पर हाइड्रोलिसिस करा दें Hg+2H2O के प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोलाइज होके करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के दोनों ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दूं, ये कर दूं, एसिडिक मीडियम में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस पर स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा दें तो H प्लस निकला, एनाइन बना, और ये एनाइन देखिए सल्फर के d ऑर्बिटल में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ पर एनाइन बन सकता है। अब यहाँ एनाइन बन गया। अब इसका रिएक्शन हमने किसी हेलाइड से कराया तो ये बन गया। अब इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करा दें, जैसे वहां पर O वाले कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कराते थे वैसे यहाँ भी हाइड्रोलिसिस करा दिया, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, यहाँ भी इधर HNOH, यहाँ भी HNOH, एक कार्बन पर 2 OH वाटर निकल जाएगा। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। और ये जो कंपाउंड बना, इस पर अगर मैं हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन करा दूं तो अब हमें करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। मींस नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस इज RCH2H प्लस HH, दिस वन। तो इस तरह से हम कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में रिड्यूस भी कर सकते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज मोजिंगो रिएक्शन। दिस इज मोजिंगो रिएक्शन। उसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से यहाँ बताता हूँ। सपोज दिस इज RCOR डैश कर दिया, इस पर इसका रिएक्शन करा दिया हमने एसिडिक मीडियम में। नाउ दिस इज RCR डैश, दिस इज S, ये हो गया। इस पर हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन करा दें, रेने निकल। नाउ वी विल फाइंड दिस इज RCH2R डैश प्लस SH, this one, and this reaction is known as Mozingo reaction. So Mozingo reaction से आप देखिए कि किसी कार्बोनिल को एल्केन में रिड्यूस किया जा सकता है। अब हम साइक्लिक कीटोन भी ले सकते हैं, ये कंपाउंड है, इस पर इसका रिएक्शन, फिर इस पर हाइड्रोजन निकल का भी रिएक्शन करा दें, तो फाइनली हमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा, से कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो गया। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अल्कोहल्स।